इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से निपटने की तैयारी के हवाले से ये बड़ी खबर है। आज जम्मू कश्मीर महकमे सेहत अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल पर खसूसी तवज्जो रहेगी। कोविड के लिए मुख्तलिफ सहूलियात की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। तो कोविड के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। महकमे सेहत आज जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स, इंसानी वसाइल पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी कि क्या तमाम तरह अस्पताल जम्मू कश्मीर में कोविड से निपटने के लिए तैयार है। सरोश हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सरोश, ये बता दें कि मॉक ड्रिल होने जा रहा है, ऐसे में किन किन अस्पतालों में श्रीनगर में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, पहले तो 2 दिन पहले जो सेक्रेटरी हेल्थ है भूपेंद्र कुमार, उन्होंने जितने भी तमाम यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ के HODs को बुलाया गया था, NHM के जो हेड है उनको बुलाया गया था, जितने भी यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके सारे हेड्स को बुलाया गया था। और ये मीटिंग 2 दिन पहले ही हुई थी, जहाँ पे उनको मॉक ड्रिल की प्रिपरेशंस के बारे में पूछा गया था जी। यहाँ पे सर्दी की वजह से हालांकि ऑर्डर्स जो दिए गए थे वो ये था कि 9 बजे से सुबह मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी, लेकिन सर्दी की वजह से ये मॉक ड्रिल जो है ये करीब 11 साढ़े 11 के करीब स्टार्ट होगी यहाँ पे जी। ये बता दें कि मॉक ड्रिल में एग्जैक्टली क्या कुछ करने जा रहे हैं, इंतजामिया किस तरह से चेक किया जाएगा इस मॉक ड्रिल में कि किस अस्पताल में क्या क्या सहूलत मैसर है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम पहले की बात करें तो जो 2020 में जो हाहाकार मचा था, इस बार तो जो हम यहाँ की इंतज़ामिया की बात करें तो प्रिपरेशंस हैं, एक प्रीएम्प्टिव और एक जो वो मेजर्स पहले ही लिए गए हैं, क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह है कि पहले इस वबा से हम लोग वाकिफ़ नहीं थे। अब इस वजह से वबा से जो हम वाकिफ़ हैं, तो उस वजह से हमारी जो तैयारियां हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स की वो पूरी हैं। आप जो आइसोलेशन बेड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, वो तैयार किए गए हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है वो रेडी किए गए हैं, और जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं उनको भी रेडी किया गया है, जहाँ की आयुष डॉक्टर्स और आयशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी तैयार किया गया है। बिल्कुल सरोज, आप हमारे साथ बने रहे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ये बता दें कि जम्मू में भी राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बता दें कि किन अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है और क्या अब शुरू हो चुका है? 9 बजे का टाइम बताया जा रहा था। जी, आपको बता दूं कि अभी मॉक ड्रिल की शुरुआत नहीं हुई है। शदीद सर्दी है, जम्मू में धुंध का मौसम है और अभी हम अस्पताल में यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ जब हम सुबह पहुंचे तो उनका कहना था कि 10 बजे के बाद ही ये मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। तो ऐसे में ये मॉक ड्रिल जो है ये काफ़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि अब जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारियां हैं जो कोविड थ्रेट को लेकर, उसका जायजा लिया जाएगा। अभी अस्पताल में आप देख सकते हैं कि अंदर जो सफाइयां चल रही हैं, अभी कहीं भी जो मॉक ड्रिल के लिए जो है डॉक्टर्स अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। हम अंदर तक गए थे और यहाँ देखा है कि जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 10:30 तक जो है इसकी शुरुआत होगी मॉक ड्रिल की, क्योंकि यहाँ पे धुंध का मौसम है, शदीद सर्दी है। तो ऐसे में जो मैं बता रहा था कि जो ये मॉक ड्रिल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसकी थ्रेट को देखते हुए पहले से ही ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया की तरफ से, कि तमाम जो स्टेट्स यूटीज में जो प्रिपेयर्डनेस है वो देखनी होगी कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे केसेस में इजाफा आ जाता है तो क्या हमारी तैयारियां हैं, क्या लूप होल्स है, कहाँ पे जो है हम ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तमाम चीजों का आज पता चलेगा और जो ही 10:30 के बाद ये मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी तब ज्यादा बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली। जी
बिल्कुल, हमारे साथ कुपवारा से यहिया भी जुड़ गए हैं। यहिया, वहां पर मॉक ड्रिल की क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? जी मुनाजा, मैं आपको बताता चलूं कि आज 11:30 बजे जो है पूरे कुपवाड़ा जिले में जो है मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ये तैयारियां की जा रही हैं कि जो नया वायरस आया है उस हवाले से किस तरह की तैयारियां हमारे अस्पतालों में की गई है। खासतौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है प्लांट्स वगैरह जो इस बार नस्ब किए गए थे बड़े पैमाने पर, तो उस हवाले से कुपवाड़ा जिला जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाका माना जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात की है कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जो है वो कोविड के लिए डेडिकेट किया गया, यानी कि पूरे कुपवाड़ा जिले में 100 बेड तैयारी की हालत में रखे गए हैं। जबकि यहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी 3,000 के करीब जो है लीटर पर मिनट दिया जा रहा है, वो भी है। और हर बेड के साथ उन्होंने कनेक्ट जो है ऑक्सीजन किया है। और उस हवाले से कंसंट्रेटर दीगर चीजों पर आज जो है प्रिपरेशन होगी। और ये भी देखा जाएगा कि जब हम पेशेंट को रिसीव करेंगे उस वक्त किस तरह की तैयारी होगी, हमारे डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो किस तरह की तैयारी में होंगे। तो यानी कि 11:30 बजे इसका पूरा जो है ये करेंगे अपनी तरफ से एक मॉक ड्रिल। उसमें ये देखा जाएगा कि करना से लेकर कुपवाड़ा के मुख्तलिफ यानी कि मत्सिल कुपवाड़ा, यहाँ पर कट ऑफ एरिया भी ऐसे आते हैं जिनमें मत्सिल है या बुढ़नमल है जो 6 महीने के लिए कट ऑफ रहते थे। उस हवाले से तैयारियां हैं कि अगर कोविड फैलता है, जो B7 नया वायरस आया है, अगर कोविड फैलता है तो किस तरह की तैयारियां हैं। यहां से हमने जो हेल्थ इंतजामिया से उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों से, वो अपनी तरफ से तैयारी की हालत में है। यहाँ कल ये दो रोज कबल ही यहाँ पर जो है हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो है हेल्थ, उन्होंने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी कि 27 को यहाँ पर मॉक ड्रिल होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां उन्होंने की है। तो आज हमने अस्पताल का भी दौरा किया सवेरे। इस वक्त हम यहाँ पर हॉस्पिटल कुपवाड़ा में मौजूद हैं और हमने देखा कि हर एक बेड को उन्होंने ऑक्सीजन से लैस करके रखा है। और इवन वही भी नहीं बल्कि उन्होंने सिलेंडर्स भी रखे हैं, कंसंट्रेटर्स भी रखे हैं, आईसीयू के लिए भी रखी है तैयारियां, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, यानी कि अपनी तरफ से महकमा सेहत पूरी तैयारी की हालत में है। अब 11:30 बजे पूरी तरह से ये पता चलेगा कि ये लोग किस तरह की तैयारी में है। अब इन्होंने कहा कि अपनी तरफ से ये पूरी तैयारी में है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से भी वो एहतियात बरे। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि कुपवाड़ा जिले के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जो पूरी तरह इन्होंने सिर्फ कोविड के लिए रखा है, और उन्होंने पीरियडिक जिसमें बच्चों के वार्ड के लिए अलग से अलहदा 10 बेड रखे हैं, या हमारे मैटरनिटी के लिए जिसमें जच्चगी होती है उसके लिए इन्होंने 20 बेड अलहदा रखे, ताकि अगर कोविड पेशेंट जो दर्द ज़ह में मुबतला खवातीन होगी जो दूर दराज इलाकों से आएंगी, उनके लिए उन्होंने 20 तरह के अलहदा बेड तैयारी की हालत में रखे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जो हमें डाटा मिला है उस हवाले से पूरी तरह कुपवाड़ा जिले में महकमा सेहत तैयारी में है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी फूट पड़ती है तो यहां पर मुश्किल, तो उस वक्त पता चलेगा किस तरह की तैयारी। फिलहाल महकमा तैयारी की हालत में, अलर्ट की हालत में, और 11:30 बजे पूरी तरह से पूरे जिले में इस हवाले से मॉक ड्रिल अंजाम दी जाएगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर भी बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आप किस जगह पर मौजूद है और वहां पर मॉक ड्रिल की क्या तैयारियां? बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शांगस में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, और वहां पर जो ये मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट होने को है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही है। और जो यहाँ पर अमला है, चाहे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये ऑन टोज है सुबह से ही, और अभी जो है ये मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा। और हम इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक कोविड वार्ड है जो मॉक ड्रिल में जिसको तश्कील दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो यहाँ का अमला है वो मुतहरिक हो गया है। और ये अगर कुछ संगीन नौबत पैदा होती है, हालांकि जिस तरह से हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक रात्रे से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये मॉक ड्रिल महज एक ड्रिल है और इसमें अवाम को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से अगर अभी एक्टिव केस की बात करेंगे कश्मीर में वो लगभग 9 के करीब है, और जिस तरह से पैनिक जो है कहीं पर फैलाया जाता है, और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो वार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज
आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो यहाँ पर जितना भी दरकार अमला होता है कोविड के लिए तो वो यहाँ पर मुतहरिक हो गया है। और ये हम आपको बेड्स की सूरत हाल दिखाना चाहेंगे। ये कोविड वार्ड जो है अलामती तौर पर इसको कोविड वार्ड तश्कील दिया गया है और ये कंसंट्रेटर्स जो है यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर हम बात करेंगे वो भी यहाँ पर जो है नस्ब किए गए हैं। और इसके अलावा जो सैनिटाइजर्स, मेन जो चीज़ है वो सैनिटाइज़र है। और आप देख सकते हैं कि ये सैनिटाइजर्स भी यहाँ पर जो है हर बेड पे, हर वार्ड में रखे गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की कोई संगीन सूरत हाल पैदा होती है जिस तरह की कोविड की दूसरी लहर में देखने को मिली थी, तो उस वक्त क्या किया जा सकता है और कितना जो हमारा अमला है या फिर मैन एंड मशीनरी की अगर हम बात करेंगे वो किस तरह से इन प्लेस है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, पहले अपना नाम बताएंगी आप और बताइए क्या कहना चाहेंगे इस मॉक ड्रिल के हवाले से। पहले तो मैं बताऊं अपना नाम, मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम है। मैं एसडी शांगस में एज मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूं। मैं सबसे पहले लोगों से ये बोलना चाहती हूं कि पहले तो आप घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास ऐसे कोई भी केसेस मोस्टली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में या यहाँ हमारे शांगस में कोई भी कोविड केस नहीं आया है। ठीक है, तो दूसरी बात है हम कोविड के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हैं। हमने अपना वार्ड बनाया है, हमने कोविड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, वो सारा कुछ हमने तैयार रखा है। और इवन अब हमारा स्टाफ भी इसके लिए तैयार है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मशीनरी के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में देखा गया था कि कहीं कहीं पर ये कंप्लेंट्स आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है या ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो डिफंक्ट हो गए हैं हॉस्पिटल में, तो इस बार क्या उससे निपटने के लिए क्या कर? एक्चुअली खत्म नहीं हुए थे। एक्चुअली ये हुआ था कि उस टाइम कोविड की जो वेव थी उसमें हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो उस वक्त जो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी वो बहुत ज्यादा पड़ती थी, इसलिए कम हो गए होंगे। लेकिन आज भी हमारे पास सब कुछ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह है, वो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बाकी सारे है जो भी हमें जरूरत यहाँ पे है वो हम पूरी तरह यहाँ पे रखा हुआ है। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है कि डूज और डोंट्स जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल पहले होते जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स है वो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले है आजकल विंटर है, आजकल हम थोड़ा अपना जो है वेंटिलेशन कम रखते हैं, तो सबसे पहली बात है हमें वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अगर कभी भी पहले हमारे हैंड सैनिटाइजर तो अब घर में नहीं होंगे सबके पास, हैंड वॉश कंटिन्यूसली करने हैं। सोप है जो भी आपका अवेलेबल है आप उससे अपने हैंड वॉश कीजिए। और आपको अगर लगता है कोई पेशेंट भी है जिससे ऐसे सिम्टम्स हो, पहले उसको आइसोलेशन में कर देना है। और हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है, वो आके अपना टेस्ट करा दे, तो उसके बाद जो भी हमारे पास उस वक्त होंगे प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। तो बिल्कुल मुनाज़ा, प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। अगर कहीं पर कोई सिम्टम दिखता है कोविड का तो सबसे पहले ये चाहिए कि जो टेस्ट है तो वो नज़दीकी जो अस्पताल है वहां पर किया जाए। और हम आपको बता दें, जिस तरह से हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है कश्मीर के और जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी आते हैं, तो वहां पर ये जो कोविड मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा जो मेगा मॉक ड्रिल्स है वो यहाँ पर अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो सब ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है बिजबिहाड़ा, तो वहाँ पर लगभग 11 बजे के करीब अंजाम दी जाएगी। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है वहाँ पर भी ये मॉक ड्रिल जो है वो अभी शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम जो अस्पताल है, जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मुनज़्ज़र बिल्कुल, और सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, ये बता दें, हालांकि मॉक ड्रिल हो रहा है और इंतजामिया भी लोगों को कह रही है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजामिया बस अपने तरीके से तमाम तर चीज़ों को सही रखने की कोशिश में है, तैयार रहने की कोशिश में है। लेकिन ये बता दें कि अगर हम हॉस्पिटल, श्रीनगर हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो क्या कैपेसिटी है, किस तरह से बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है, और आइसोलेशन क्योंकि वार्ड चाहिए होगा तो किस हिसाब से कैपेसिटी को बढ़ाया गया है इन हॉस्पिटल्स में? जी जी जी, आप चेस्ट डिजीज़ की बात कर ले, जो यहाँ पे चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है, यहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम रखे हुए हैं। आप स्किम्स की बात कर ले, सोगरा में जो है यहाँ पे कुछ टर्शरी सेटअप बेड्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे मोर देन 300 बेड्स का सेटअप लगा हुआ है, वहाँ पे इंतज़ामात हैं।
जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि सर्दियों का मौसम है, चेस्ट इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है, ब्रीदिंग इशू काफ़ी रहता है, उस वजह से भी लोगों को थोड़ा सा अनईजीनेस होती है। लेकिन वो घबराए ना, बेटर यही रहेगा कि मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करें। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोजेज नहीं लिए थे, अभी वो लोग बूस्टर डोजेज ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, जैसा कि हमने कहा कि एक प्रीएम्प्टिव और जो प्रोएक्टिव मेजर्स है ये लेने ज़रूरी हैं अभी। बिल्कुल, बूस्टर डोज के हवाले से भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं और उनको ले लेने चाहिए, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा ये प्रिवेंटिव मेजर है, सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। राजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, ये बता दीजिए, जब हम देखते हैं कि पहले के क्योंकि बहुत कुछ सीखा कोविड के फर्स्ट सेकेंड फेजेज़ में और जितने भी वेरिएंट आए उसके बाद, तो उसके बाद से इंतज़ामिया ने कितनी चीज़ें जो है तब्दील की, हॉस्पिटल्स में कितनी चीज़ें चेंज की गई ताकि अब जो सूरत हाल बने, अगर ज्यादा फैलेगा ये नया वेरिएंट तो ऐसे में बेहतर इलाज लोगों को पहुंच सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब सेकेंड वेव आई थी, सबको याद है तब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अस्पतालों में कई जगह पे जो पेशेंट्स हैं उनमें एक पैनिक फैल गया था कि सेकेंड वेव का जो वेरिएंट है उसमें सीधे जो आपकी सांस पे अटैक होता है, ये वायरस जो है ये सांस पे अटैक करता है। तो इस समय एक पैनिक के चलते वहाँ लोगों ने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर तक खरीद के अपने घर में जमा करने की जो है होड़ सी लग गई थी। उसी को देखते हुए अब उसके बाद कई ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो जम्मू कश्मीर में खुद जो है उसकी शुरुआत हुई, जिसकी पुष्टि एलजी मनोज सिन्हा कई दफा कर चुके हैं। पहले जो है ये ज्यादातर जो ऑक्सीजन थी ये बाहर से मंगाई जाती थी, बाहरी राज्यों से। अब जो काफी हद तक जो ऑक्सीजन है वो जम्मू और कश्मीर में जो प्लांट लगे हैं वहां से तैयार की जा रही है। जैसे हम ये कह सकते हैं पहले के मुकाबले अब तैयारियां जो है वो ज्यादा पुख्ता है। इसी कारण जो है जब थर्ड वेव आया तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पे नहीं हुआ, लोगों में ज्यादा पैनिक नहीं था। अब जो फोर्थ वेव जो जिसकी बात हो रही है, जो नया वेरिएंट जो चीन में आ चुका है, ये बताया जाता है कि ये पहले से ज्यादा घातक हो सकता है और इसमें लोगों को काफी एहतियात रखना है, जिसकी गाइडलाइन जिसकी पहले से ही WHO दे चुका है। ऐसे में एहतियातन पिछले दिनों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खुद प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली और ये कम से कम लोगों को कहा है कि आप जो 3 SOPs हैं उनका कम से कम पालन कीजिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। आज जब यहाँ पे मॉक ड्रिल होगा, यहाँ पे सबसे अहम बात है कि जब सेकंड वेव थी तो DRDO की तरफ से 2 जो है ऐसे कोविड को ध्यान में रखते हुए अस्पताल बनाए थे, जहां पे 100 से ज्यादा बेड लगाए गए थे। एक जम्मू में, एक श्रीनगर में बनाया गया था। तो ऐसे में कई तैयारियां की गई थी। अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड भी बनाए गए थे जहां पे केवल कोविड के पेशेंट्स को रखा गया था। लेकिन जब कोविड के केसेस खत्म होने लगे तो इन अस्पतालों से वो वार्ड भी आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी जनरल वार्ड में धीरे धीरे जो है नॉर्मलसी की तरफ हम सब आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड है, तो इस लेवल पे आइसोलेशन वार्ड्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीगर केसेस है, दीगर बीमारियां हैं जिनको अटेंशन की वही केयर की जरूरत है। लेकिन अब क्योंकि सामने अगरचे खतरा हो, लेकिन ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर्स की इस तरह से हमें सोचना नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहरहाल राजन और साथ साथ सरूश, यहिया, मुदस्सिर, आप चारों का बेहद शुक्रिया। हम बने रहेंगे इस खबर के साथ, जैसे ही कुछ और अपडेट्स आते हैं, मॉक ड्रिल शुरू होते हैं, हमारे नाजरीन को इससे आगाह करेंगे। आप चारों का बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सयाती मकाम पहलगाम में ताजा बर्फबारी। पूरी रात पहलगाम में बर्फबारी हुई है। वादी में सर्दी में मजीद शिद्दत देखने को मिल रही है। वादी के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत 0 से नीचे रहा। तो सयाती मकाम पहलगाम में ताजा बर्फबारी हुई है। पूरी रात पहलगाम में बर्फबारी हुई है और इससे पूरी वादी में सर्दी में मजीद शिद्दत देखने को मिल रही है। वादी के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत 0 से नीचे रहा।
हालांकि सयाह और आम लोग भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे कि फ्रेश स्नोफॉल होना चाहिए। सयाह अक्सर स्नोफॉल देखने के लिए इस महीने में वादी का रुख करते हैं। तो सयाहती मकाम पहलगाम की हम बात कर रहे हैं। पूरी रात पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिस वजह से सर्दी में शिद्दत भी हुई है और बेशतर हिस्सों में वादी के दर्जे हरारत 0 से नीचे रहा। हमारे नुमाइंदे यहिया हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। यहिया, पहलगाम में पूरी रात ताज़ा बर्फबारी हुई है। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, ये बता दे, पहलगाम में पूरी रात ताज़ा बर्फबारी हुई है, इंतजार भी था कि कब बर्फबारी हो? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से वेदर जो है उसकी प्रेडिक्शन की गई थी, जो महकमा मौसमियात है तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि जो 26 और या 27 की जो रात है तो वहाँ जो है मुख्तलिफ जो बालाई इलाके हैं तो वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो बिल्कुल ऐन उसी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो पहलगाम जो शौरा आफाक सियाहती मकाम है तो वहाँ पर जिस तरह से फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला तो यकीनी तौर पर ये सयाहों के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आया। तो जितने भी सयाह वहाँ पर मौजूद थे तो वो झूमते नज़र आ रहे हैं इन बर्फपोश वादियों में। और जो ही ये स्नोफॉल हुआ तो जो भी सयाह होटल्स में ठहरे हुए थे, क़याम किए हुए थे, तो वो उसी वक्त वहाँ से बाहर निकले और सड़कों पर गश्त नज़र करते जो है वो आए। तो इसके अलावा जो अगर महकमे सियाहत के जो मुंसलिक जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद है तो उनमें भी खुशी की लहर पाई जाती है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से पहलगाम को समर डेस्टिनेशन के तौर पर जो है दुनिया भर में दिखाया जाता है और यहाँ पर विंटर डेस्टिनेशन का भी पोटेंशियल एक मौजूद है। और यकीनी तौर पर जो बर्फबारी ताज़ा हुई है पहलगाम या फिर इसके पेरिफेरीज में तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आएगी। और जिस तरह से टूरिज्म फुटफॉल की अगर हम बात करेंगे तो इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ सयाह जो है वादी कश्मीर आए हैं और इस जो अब ये ताज़ा बर्फबारी हुई है तो इसे यकीनी तौर पर जो फुटफॉल है उसमें मजीद इजाफा होगा। और इसके अलावा जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो टूरिज्म फेस्टिवल है, जो विंटर फेस्टिवल है, वो मुख्तलिफ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को कश्मीर की जानिब रागिब किया जा सके। और इसके लिए जो होटलियर्स हैं उन्होंने भी जो स्पेशल डिस्काउंट्स है या जो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्रीज है वो उन्होंने टूरिस्ट्स के लिए रखी है। जिस तरह से क्रिसमस की भी अगर हम बात करेंगे तो क्रिसमस पर भी ये डिस्काउंट था या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्रीज थी वो होटलियर्स एसोसिएशन ने वहाँ पर रखे थे पहलगाम में। और इसके अलावा जो न्यू ईयर अब आने वाला है तो न्यू ईयर के लिए भी खास पैकेजेस दी गई है टूरिस्ट्स के लिए। और ये कोशिश की जा रही है कुल मिलाकर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट है उनको वो कश्मीर की जानिब रागिब किया जा सके। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये बैकबोन मानी जाती है टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की इकॉनमी की, यहाँ की माशियत की, और काफ़ी जो है दारोमदार यहाँ की माशियत का इस इंडस्ट्री पे है। और जिस तरह से कोविड की अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता चंद बरसों में तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी वो डिरेल हो गई थी, पटरी से नीचे आ गई थी। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे नॉर्मल सी की तरफ कोविड के बाद पूरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो हो रही है और ऐसे में स्नोफॉल एक बोनस पॉइंट है। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में नदियां और छोटी मोटी झीलें मुकम्मल तौर पर जम गई हैं। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत लगातार 0 डिग्री से नीचे है। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी नाले मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गए हैं। सोनमर्ग में ज़ेपलाइन शुरू की गई है जो कि सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। लोग फिश लेक पर जमी यख की परत पर आराम से चल फिर रहे हैं। सयाह सोनमर्ग के इस हसीन नज़ारे और मुंजमद नदी पर चल फिर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।